हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी सीए इंटरमीडिएट में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो आप लोगों को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। यानी कि मई 23 के हिसाब से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए, इनको पढ़ करके जाना चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए, बराबर से। तो फिर से बहुत क्लियर, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है कि भाई इसी के भरोसे पे नहीं रहना है। कुछ चीजें इनमें से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट रहे और एग्जाम के अंदर आपको इनपे से कोई क्वेश्चन नजर आ जाए। चलिए, तो बगैर बिल्कुल समय गवाए, देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे इनसे रिलेटेड थ्रेट के पॉइंट्स पे अगर हम लोग बात कर लें, हाँ, या सेफगार्ड्स के ऊपर बात कर लें, या इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको अपने को पढ़ करके जरूर जाना चाहिए। बढ़िया हो सकता है। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंसेस है, इनका क्या कनेक्शन है, वो जरूर अपने को देखना चाहिए। और इसी पॉइंट के साथ ही इनहेरेंट लिमिटेशंस अगर पढ़ेंगे तो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशन को पढ़ने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि डायरेक्टली इस पे अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑडिट पे भी कहीं अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम इनहेरेंट लिमिटेशंस वाले पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स को देख करके जाइए अच्छे से। ऑडिट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम में डेवलपमेंट वाला जो हमारा पॉइंट है, बराबर, उसको देखा जा सकता है। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसी तरह से कंपोनेंट्स जो हैं इंटरनल कंट्रोल के, वो बढ़िया रह सकते हैं एग्जाम पर्पज से। और वैसे ही एक टॉपिक आता है कि भी इंटरनल कंट्रोल का एवोल्यूशन कैसा होता है, वो हमको जरूर देखना चाहिए। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड जो हमारा एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, तो वो भी अपने को जरूर देखना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड यहां से भी अपन बात कर सकते हैं। और जनरली अगर बात करूं तो कंपनी ऑडिट से बात कर लीजिए या एसेट 240 से बात कर लीजिए, तो वहां से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पढ़ना चाहिए। अब जो आप लोगों का आईटी से रिलेटेड पॉइंट हमारा पूरा है कि भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे होती है, तो वहां पे हाँ, आईटी विल बी रिलेवेंट टू द ऑडिट का एक पॉइंट है। डेटा एनालिटिक्स तो है, लेकिन इसके अंदर खास करके मैं आपसे बोलूंगा कि जो भी पुरानी आरटीपीज हैं, ठीक है, और जो एमटीपी के अंदर क्वेश्चन है उनको जरूर देख करके जाइए। वहां से कई बार क्वेश्चन इस टॉपिक पे से बन जाते हैं, कई सारे टॉपिक्स पे बन जाते हैं, तो वो अपने को देखने चाहिए। सैम्पलिंग का टेक्निक्स अपने को देख करके जाना चाहिए। सैम्पलिंग रिस्क से रिलेटेड जो पॉइंट है वो अपने को जरूर देखना चाहिए। सेम एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर हमारा जो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा वाला पॉइंट है, या फ्लक्चुएशन इन रिकॉर्डेड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज, बराबर, और जो अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को हम लोग कैसे ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे उसके ऊपर, वो अपने को जरूर देखना चाहिए। ये सब एनालिटिकल प्रोसीजर से हमारे कवर होते हैं। सेम उसी तरह से अगर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप लोगों से मैं बात करूं तो उसमें क्या कुछ हो सकता है एग्जाम पर्पज से, बढ़िया। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया, या पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, या सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस देखा जा सकता है। डेप्रिसिएशन किस तरह से होगा, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। पीपी का पोर्शन बहुत टाइम से नहीं है तो चांसेस बच सकते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट और परचेज का ऑडिट कैसे होता है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों को देख करके जाने चाहिए। कंपनी ऑडिट वैसे आप पूरा पढ़ करके जाते हैं, लॉ के अंदर भी पढ़ते हैं, तो पूरा पढ़ना ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करूं तो 139, 140, 141 और साथ में कारो 2020 तो हमारा है ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपने को देख करके बढ़िया तरीके से जाने चाहिए, बराबर से। नाउ अगर ऑडिट रिपोर्ट वाले टॉपिक से बात करूं तो ओपिनियन वाला जो पोर्शन है कि भी कैसे प्रेजेंट होती है वो लिखना चाहिए, कैसे इंक्लूड होती है ऑडिट रिपोर्ट में। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट रहेगा उसको अपने को समझाना चाहिए कि कैसे इंक्लूड होता है। ठीक है। फिर एक पॉइंट है इंडिकेटर्स ऑफ लेक ऑफ, जो हमारा न्यूट्रलिटी है उससे रिलेटेड जो इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी अपने को पढ़ के जाना चाहिए अच्छे से। और एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी अपने को यहाँ पे देखने चाहिए। ये सब ऑडिट रिपोर्ट से चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। हाँ, देन बैंक ऑडिट की बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऑडिट हमारा कैसे होगा, या बैंक्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम क्या रहता है, या एडवांसेस अगर बात करें अपन तो बढ़िया पॉइंट हमारा हो सकता है। एडवांसेस के दोनों पॉइंट, कस्टोडियन वाले तो ही है, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एडवांसेस के क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो वो भी अपने को देख करके जाने चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑडिट की बात करूं तो यहाँ पे ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑडिट पूरा ही हो गया। ये 28 पॉइंट अलग से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिट पे पिछली बार क्वेश्चन नहीं था, तो चांसेस हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट पे आ जाए, क्योंकि पिछली बार एलएलपी से क्वेश्चन बन चुका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि लोकल बॉडीज से भी पिछली बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तो चांसेस बच सकते हैं कि इस बार गवर्नमेंट ऑडिट आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा, पिछली बार सिनेमा ऑडिट पे भी कुछ पॉइंट आ चुका है, तो होटल का ऑडिट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट अपने को पढ़ करके जाना चाहिए। अब एसएस की अगर बात करूंगी भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में क्या कुछ हो सकता है, तो बच्चे लोगों को एसए 220 हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर से आपको मिल जाएगा। एसए 240 जो फ्रॉड को कवर करता है, 505 हमारा जो है जो बात कर लेता है हमारी
एक्सटर्नल कंफर्मेशन की या 510, 560 और 580 जो हमारे पॉइंट्स हैं, उन सबको हमको बेटर तरीके से पढ़ करके जाना चाहिए। तो इनमें से चांसेस हमारे बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, जहां पे हमारे ओपनिंग बैलेंसेस से रिलेटेड पॉइंट हो गया है, या हम सब्सिक्वेंट इवेंट की बात कर लें, या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले एसेट्स की बात कर लें, तो इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन जो है वो इस बार हो सकता है कि इंपॉर्टेंट तरीके से बन जाए, बराबर से। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोर्स आप लोग सब पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, बढ़िया कोर्स आप लोगों ने कर लिया होगा, अच्छे से तैयारी आपने कर ली होगी, लेकिन ये पॉइंट्स और स्पेशल तरीके से या इनमें से अगर आपने कुछ छोड़ रखा है अभी तक, तो इनको एक बार वापस से गो थ्रू कर लीजिएगा। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो। चलिए जी, तो ये सारी बात आप लोगों से थी। छोटी सी बात, आप लोग कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्या कुछ हो सकता है, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। आरडीबी एमटीपी जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। आप लोगों से ऑडिट पेपर तक लगातार मुलाकात होती रहेगी। ऑल द बेस्ट।